बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर तख्ता पलट हुआ है, जिसमें बांग्लादेश जल उठा है, जिसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना ने एक बार फिर से भारत का रुख किया है, लेकिन अब मुद्दा भारत में सियासत की वजह बन गया है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है, जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। इसको लेकर बीजेपी वरिष्ठ नेता जयपाल सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सब राहुल गांधी के कदम पर चलने वाले हैं। बांग्लादेश की तुलना भारत से नहीं की जा सकती। कांग्रेस पता नहीं कौन सी भांग खाकर ऐसे बयान दे रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसकी लपटें अब भारत में पहुंचने लगी है। कांग्रेसी नेताओं के बयान ने जहां तरफ सियासत शुरू कर दी, वहीं वरिष्ठ नेता बीजेपी के जयभान सिंह पहेवा जी हमारे साथ हैं। सर, सज्जन सिंह वर्मा, तमाम बड़े नेता हैं, राहुल गांधी भी हैं, वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बांग्लादेश का कनेक्शन भारत से नहीं, बांग्लादेश का कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ करने वाले लोग ये होशो हवास में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे भांग खाकर दिल्ली से कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर बनने वाले सज्जन बयान दे देते हैं। ये सब राहुल गांधी जी के बयान मान लीजिए, उन्हीं के तोते हैं जो देश भर में इस तरह की भाषा बोलेंगे। मगर मैं कांग्रेस को ये कहना चाहता हूं कि वो देश का ध्यान इस ओर से क्यों खींचना चाहती है। उसको ये बोलना चाहिए, बताना चाहिए देश को कि बीते हुए 3 से 4 दिनों में बांग्लादेश में कितने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है, कितने सिख गुरुद्वारे जलाए गए, कितनी प्रॉपर्टी लूटी गई है। सेना के प्रोटेक्शन में जेल से छोड़े गए इस्लामिक टेररिस्ट ने हमारी माता और बहनों के साथ बलात्कार किए हैं। इस समय अत्याचार चल रहा है। कांग्रेस उसके लिए कुछ बोल रही है कि इस पर राहुल गांधी गूंगे हो जाते हैं। सरकार चिंता कर रही है, दुनिया के साथ संपर्क में है। वहां के निर्वासित प्रधानमंत्री को भारत में शरण दी, वो व्यक्ति को नहीं दी, वहां की डेमोक्रेसी को शरण दी है। सरकार चिंता कर रही है, वहां प्रजातंत्र जिंदा होना चाहिए। और कांग्रेस सत्ता की छटपटाहट में भारत में आग लगाने की बात सोच रही। मगर कंपैरिजन इसलिए नहीं किया जा सकता है कि बांग्लादेश में 100 लोग छाती ठोककर प्रजातंत्र बचाने के लिए और देश के लिए लड़ने नहीं आए। ये देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग भारत माता के लिए जीते और मरते हैं। एक तरफ जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो पूछते हैं कि बांग्लादेश में क्या स्थिति, क्या विदेशी ताकत का हाथ था। वहीं कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा हमारे आस पड़ोस की स्थिति देख सकते हैं किस तरह खराब हुआ है, जो बाद देश आजाद हुए वो भी इस स्थिति में है। वहीं कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है कि भ्रष्टाचार में भी घुस जाएंगे, भारत में भी ऐसा हो जाएगा कि भ्रष्टाचार में जनता घुस जाएगी। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये सत्ता की छटपटाहट में देश की अस्मिता के साथ, देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की निकृष्टता है और ये कांग्रेस के खून में है। कांग्रेस ने हर समय देश के सम्मान को नहीं रखा है, कुर्सी के लिए देश के सम्मान को दांव पर लगाया है। ये इनका चरित्र है। देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए, विपक्ष हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इस समय बांग्लादेश की मानवता की, वहां के माइनॉरिटी की चिंता करनी चाहिए। वहां डेमोक्रेसी, हमारा पड़ोसी देश है, वहां प्रजातंत्र कैसे जिंदा हो, इसके लिए चिंतित होना चाहिए। 1.5 करोड़ हिंदू वहां रह रहे हैं, अब वहां मंदिरों में भी आक्रमण हो रहे हैं। मैं आपको बोल चुका ना, उसे क्यों दोहराऊंगा। मैंने कहा कि कितने मंदिर तोड़े गए हैं, कांग्रेस ये तो बताए, बोल चुका मुद्दे। तो ये हैं वरिष्ठ नेता हमारे साथ जयपाल सिंह पहेवा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है वो देश तोड़ने वाली राजनीति कर रही है। इंडिया का कंपैरिजन कहीं से कहीं तक बांग्लादेश नहीं हो सकता। कैमरा मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ 8 भोपाल।